हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसीएस होम। दोस्तों, ये वीडियो 70वीं बीपीएससी को लेकर है। जो एग्जामिनेशन 13 जनवरी और फिर उसके बाद बापू परीक्षा का जो एग्जामिनेशन को रद्द कर दिया गया था, 4 जनवरी को दोबारा हुआ। इन सब को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा ही आपने देखा होगा, शिक्षा सत्याग्रह, ये सारी चीज़ें, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी भी वहाँ पर मौजूद आई, आपको पटना में देखने को मिला। और इस प्रक्रिया को लेकर लास्ट में एग्ज़ाम इन्होंने तो कंडक्ट कर लिया 4 जनवरी को। जो 12,000 छात्र थे उनका एग्जाम कंडक्ट हुआ, जिसमें से आपको लगभग 6,000 ने एग्जामिनेशन दिया, बाकी लोगों ने नहीं दिया। अब सवाल ये था कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ इंटरटेन करने से मना कर दिया, कहा कि हम इंटरटेन नहीं करेंगे, आप हाई कोर्ट में जाइए, वहाँ अपील कीजिए और वहाँ से फिर जो भी होता है उसके बाद देखा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट भेज दिया। हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई और ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी वीडियो में बात किया है कि क्या होता है हाई कोर्ट में। इससे पहले जो एक्सपीरियंस है उससे उसी हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ और उसी के आधार पे मैंने वीडियो भी बनाया था। और कुछ लोगों ने कहा था कि ऐसे ही बोल रहे हो, मतलब ऐसा थोड़ी है, ऐसे नहीं होगा, हाई कोर्ट मेरा ये कर देगा, नहीं करेगा तो देख लेंगे, ये कर लेंगे वो। तो देख लेना, ये सब बातें हो सकती है, लेकिन जो निर्णय आता है वो जज वगैरह ही देते हैं, या फिर जो सरकार है वो सारी चीजें उन्हीं की चलती है। आप कुछ भी बोले, आपका कुछ होने वाला नहीं है जब तक वो नहीं चाहेंगे। तो आप दलील पे दलील पेश करते रहते हो, लेकिन वो क्या करते हैं, रिजेक्ट करते रहते हैं अगर उनका मन नहीं है तो मैंने पहले ही कहा कि हाई कोर्ट जो है कुछ नहीं करेगा इसमें, क्योंकि कोर्ट नहीं करता है। बीपीएससी का जितना भी मामला आया है ना, इससे पहले आपने पहले भी मामला आया है, और फिर 67वीं बीपीएससी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, आप इसको उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। यहाँ पे हर तरह से जो है छात्रों ने प्रयास किया, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे जो है आपको यहाँ पर साक्ष्य थे कंप्लीट। आप अभी भी उठा के क्वेश्चन देखोगे और उनका आंसर की मैच करोगे तो आपको आज भी दिख जाएगा कि वहां पर क्या है, कि उनके आंसर जो है आज भी गलत हैं। लेकिन उनको हाई कोर्ट ने भी ये नहीं किया, और उसके बाद उन्होंने रिजल्ट जो पब्लिश किया 5-6 स्टूडेंट का, वहां से आप देखिए कि उनका भी जो है गलत रिजल्ट पब्लिश करके, वो सभी का नहीं किया, 5 स्टूडेंट को इन्होंने किया। वो बहुत सारा प्रक्रिया था, उसको जो है वो हुआ था, वो सारी पक्ष हाई कोर्ट में रखा गया। हाई कोर्ट ने बहुत अच्छे से दलील भी सुनी, लगातार सुनते रहे और डेट पे डेट देते रहे। हाँ, बीपीएससी क्या था, बीपीएससी अपना काम करती रही, वो उनको जो काम करना था वो करती रही, मेंस लेती रही, इंटरव्यू लेती रही, रिजल्ट पब्लिश करती रही। तो अब जाकर जो है ये हमारा आया है आज का जो निर्णय है, वो हाई कोर्ट में क्या रहा, वो सारी चीजें हम डिस्कशन करेंगे। क्या अब जो है क्या होगा इस मामले पर, आगे क्या प्रक्रिया होगी, हाईकोर्ट ने क्या कहा ये भी हम देखेंगे। आगे क्या होगा, अभी आयोग क्या करेगा, सरकार क्या करेगी, वो भी बातें हम करेंगे। तो सबसे पहले जो है ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वो लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो यहाँ दिया हुआ है, जिसको हम जो है डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसके बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो लिखा हुआ है, इट इज मेड क्लियर दैट एनी रिजल्ट ऑफ द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द कमीशन विल बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द फाइनल आउटकम ऑफ दिस पिटीशन। मतलब कि यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब हाई कोर्ट जो है से आप स्टे लगा दिया है कि कोई भी जो है जब तक ये पिटीशन जो है हो नहीं जाता है उस पर रिजल्ट पब्लिश नहीं कर सकता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हाई कोर्ट ने कोई स्टे नहीं लगाया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि जो भी बीपीएससी रिजल्ट वगैरह पब्लिश करेगी, जो भी चीजें होंगी, और हाई कोर्ट का जो सुनवाई होगा, 31 जनवरी का डेट उन्होंने दिया है, जो सुनवाई होगा उसके बाद अगर इस तरह की चीजें पाई जाती है, हाई कोर्ट को लगता है कि ये इसमें एग्जामिनेशन में धांधली हुई है, तो वो रिजल्ट को कैंसिल कर देगा, दोबारा से एग्जामिनेशन के लिए कहेगा ये बात। लेकिन इन्होंने रिजल्ट पे कोई ऑर्डर जारी नहीं किया है कि नहीं पब्लिश करते हैं, नहीं रिलीज कर सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो रिजल्ट जो है वो बीपीएससी जो भी हो, जब भी हो, 25, 26 या उसके बाद भी अपना, अगर वो 30 के बाद भी देना चाहे तो वो बीपीएससी पे निर्भर करता है कि वो जब भी चाहेगा वो दे देगा रिजल्ट। इसमें जो है हाईकोर्ट ने उसका कुछ भी नहीं कहा है कि नहीं देना है। अब बात आती है कि क्या ये आगे जो है हाई कोर्ट की जो सुनवाई होगी उसमें क्या होगा। हाई कोर्ट की सुनवाई में आप जो अभी वकील देख रहे हैं, वाईवी गिरी, ये 67वीं बीपीएससी में भी वकील थे का, छात्रों ने पैसा वगैरह इकट्ठा करके इनको हायर किया था, और उसके बाद जो है इन्होंने केस लड़ा। लेकिन क्या हुआ, रिजल्ट जो है छात्र के पक्ष में आया नहीं। अभी भी जो ये वकील हैं तो कुछ ऐसा जो है नहीं है कि बहुत, हाँ ठीक है वकील बहुत बड़े हैं, लेकिन बड़े वकील का मतलब ये नहीं है कि आपके फेवर में ही जो है से पक्ष में निर्णय आ जाए। ये डिपेंड करता है सारी चीजें जज पे, जज आपसे कितना कन्विंस हो रहा है, और साथ साथ जो है गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट है उसका तो थोड़ा सा ज्यादा ही, क्योंकि आपको जो है प्रेजेंट करना है। आप आरोप लगा रहे हो तो आपको प्रूफ जो है वो देना पड़ेगा, उनको क्या करना है, डिफेंड करना है। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, आप कहाँ से आरोप लाओगे।
आपके पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल नहीं है, आपके पास कैमरा नहीं था, सीसीटीवी का बहुत सारे फुटेज जो है आपके पास नहीं है, वो आयोग के पास है। तो बहुत सारी चीज आपके पास है भी नहीं और नहीं होता है, तो आपको प्रूफ इकट्ठा करने में, ये करने में, वो आपका काम आप पे निर्भर करता है, आपको दे दिया जाता है, तो वहां पे भी आप पीछे हो जाते हो थोड़ा। आप प्रूफ दे भी देते हो तो उसको बहुत तरीके से घुमाया जाता है और उसके बाद ये दलील पे दलील देते रहेंगे। साथ साथ जो है 31 का जो डेट है उससे पहले मुझे लगता है कि रिजल्ट जो है वो पब्लिश कर देगा बीपीएससी, और उसमें भी क्या करेगा, हाई कोर्ट जो है फिर अगली सुनवाई वगैरह करता रहेगा, क्योंकि एक दिन में तो फैसला किसी भी चीज का आता नहीं है, सुनवाई वगैरह तो होती ही रहती है। तो आगे भी जो है इसको आगे एडजेंट कर देगा केस को, और इस तरह से अपना जो है बीपीएससी अपना काम करता रहेगा, मेंस भी ले लेगा। और इन्होंने जो कहा है अप्रैल में मेंस लेने का, तो मुझे लगता है अप्रैल में मेंस भी बीपीएससी ले लेगी। तो जो लोगों, जिन लोगों को लगता है कि वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं, मेंस लिखने जा रहे हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप छोड़ दोगे, ये धांधली हो रहा है या ये हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो आप छोड़ तो नहीं दोगे ना एग्जामिनेशन, अगर आप क्वालिफाई करोगे तो। या फिर आप 71वीं बीपीएससी का नहीं भरोगे, बहुत सारे लोग अभी भी फिर भरेंगे। तो आप अपनी तैयारी में लग जाओ। और बुक वगैरह मैंने सजेस्ट जो किया था, दृष्टि का एक बुक सजेस्ट किया था, तो वो भी बुक से आप पढ़ सकते हो, या कोई और अच्छी बुक लगे आपको तो उससे भी आप कर सकते हो। और भी कोई मैं बुक देख रहा हूँ, अगर कोई बहुत अच्छी बुक होगी जो आपके एग्जामिनेशन के अप टू द पॉइंट और बहुत कॉन्साइज वे में जो है आंसर राइटिंग के लिए परफेक्ट होगी, तो वो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। तो आप सब लोग जो है अपने मेंस की तैयारी में लग जाइए। और मैंने पहले भी बताया था कि आपका जो, जिनका भी 85 90 के अराउंड जो है मार्क्स जा रहा है 13 दिसंबर वाले का, तो वो तैयारी करने लगे, मेंस की तैयारी में जुट जाएं। और साथ साथ 4 जनवरी वाले का भी 95-100 के बीच में जनरल का कटअप बता रहा हूँ मेल का, और उसके नीचे ही लगभग जो कटअप रहेगा, तो वो जो है अपनी तैयारी करें। और इससे कम भी अगर आ रहा है तो आप तैयारी करते रहो, मेंस की तैयारी करोगे तो साथ साथ प्रीलिम्स की भी तैयारी हो ही जाएगी। तो अगर इस बार नहीं भी होता है, अगर नेक्स्ट टाइम आप प्लान किए हो कि फॉर्म भरने का, या फिर कोई किसी अदर स्टेट्स का आप भर सकते हो फॉर्म, तो या कुछ और भी एग्जामिनेशन, तो उसमें काम आ जाएगा। तो ये चीजें जो है आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। जो भी फैसला आना होगा वो आएगा, वो आपके हाथ में नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। मैं आज भी बोल रहा हूँ कि अगर सरकार चाहेगी तो ये एग्जामिनेशन रद्द हो जाएगा। सरकार अगर गवर्नमेंट कह देती है, आयोग कह देती है, दोनों मिलकर, तो जैसे कि वो एक बार में फैसला ले लेगी और वो रद्द कर सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता, जहां तक कि कोर्ट से कोई भी निर्णय ऐसा पक्ष में आने वाला है, ये टलता रहेगा टलता रहेगा, यही जो है होता आ रहा है। और अगर हो जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन अभी तक तो यही होता आ रहा है। आगे क्या होता है वो देखने वाली बात है। तो जो जैसा होता रहा आदमी वैसा ही अनुमान लगाता है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आता है तो हम लोग जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू।